हेलो गाइस, व्हाट्सअप। क्या हाल है? थोड़ा टेंशन में हूँ आज मैं। समझ में नहीं आ रहा कैसे करूँ। मतलब इतनी देर से कोशिश कर रहा हूँ पर समझ में नहीं आ रहा। घर पे कोई भी नहीं है और एक्चुअली मुझे चाय पीने का बड़ा मन कर रहा है। मतलब आई वांट टू हैव टी, बट देन जिस बर्तन में मुझे चाय बनाने थे वो बर्तन गंदे पड़े हुए हैं और धोने पड़ेंगे मुझे। तो बड़ा ही मुश्किल काम है। मेड आ नहीं रही है, कोविड की वजह से हटा दी थी। एक बार आई थी, फिर मुझे लगा यार अभी कोरोना वायरस है तो मना कर देना चाहिए। मैंने मना कर दिया, उस दिन के बाद वो आई नहीं। शी वॉज लाइक आई डोंट गिव अ। मैं पिछले 2-3 घंटे से यही सोच रहा हूँ चाय पीनी है। मैं किचन में जाता हूँ, बर्तन देखता हूँ गंदे हैं, फिर वापस लौट आता हूँ। बट मुझे लगता है कि अब समय बीता जा रहा है और अब हमारे पास ऑप्शन नहीं है। अपने आप तो धुलेंगे नहीं, तो खुद ही धोने पड़ेंगे। सो धोने जा रहा हूँ मैं। सो प्रॉब्लम सिर्फ बर्तन धोने नहीं थी। एक्चुअली हुआ क्या, थोड़ी सी और ट्रेजेडी हो गई थी। हुआ क्या कि मैंने कल 1 किलो दूध उबाला और उसके बाद में क्या होता है, उबालने के बाद में यू हैव टू पुट इट इन द फ्रिज। बट हुआ क्या कि वो दूध गर्म था तो मैंने भारी छोड़ दिया और मैं भूल गया। तो सुबह जब उठा तो मैंने कहा अरे यार दूध पड़ा हुआ है। सो जब मैंने इसको वापस रखा तो ठीक था। उसके बाद में जब मैंने उसे चाय बनाई तो हैप्पी बर्थडे हो गया। 2 बार ट्राई किया, दोनों बार तो फिर हम दूध लेकर आए। और यू नो व्हाट, एक बार तो क्या हुआ, मैंने सोचा यार बार दूध लेने के लिए अंदर बाहर निकलो, तो मैंने कहा 1 किलो क्यों, हम 2 किलो लाएंगे। और मैंने 2 किलो दूध उबाला और मैंने 2 किलो दूध ही बाहर छोड़ दिया और वो अगले दिन फट गया। तो फिर मैंने वापस 1 किलो लाना शुरू किया। फाइनली गैस हमारी चाय बन गई। देखिए कैसे धुआं निकल रहा है बड़ी मुश्किल से। बर्तन धोने के बाद, दूध फटने के बाद, नया दूध लाने के बाद में फिर सो हियर इट इज। टन टन। सो अभी मेरे सामने ये कैमरा है और मैंने एक यहाँ पर भी अपना एक सेकेंडरी कैमरा लगाया है, वेयर एक्चुअली जिसमें दिखेगा कि मैं इस कैमरा में बात कर रहा हूँ। सो मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये होता कैसे है कि यू नो व्हेन आई टॉक टू यू गाइज। तो जैसे आप तो देखते हो कि हाँ वीडियो में ऐसा दिखता है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पर जनरली व्हेन आई मेक वीडियो आई एम जस्ट यू नो टॉकिंग टू द कैमरा, लेंस को देख के। तो बहुत ना अजीब सा लगता है, ये लेंस है, लेंस को देखते रहो, लेंस को देख के बात करते रहो। और वो फीलिंग्स, वो इमोशन क्रिएट करना कि जैसे कि एक सामने इंसान होता है तो थोड़ा इजी रहता है कि चलो ठीक है, आप वो इमोशन, वो फीलिंग क्रिएट कर लेते हो क्योंकि वो आपको रिप्लाई कर रहा होता है, वो आपको बोल रहा होता है अच्छा ऐसा, फिर क्या हुआ, अच्छा ये, फिर वो कुछ बताता है तो वो ऑटोमेटिकली जेल अप हो जाता है और आपको एक मिलता है। अभी जैसे क्या कि इट्स लाइक यू नो यू टॉकिंग टू द वॉल, यू नो मतलब कोई एक्सप्रेशन नहीं आ रहे हैं कैमरा की तरफ से, कोई फीलिंग्स नहीं दिखाई दे रही है मुझे कि वेदर आई एम टॉकिंग समथिंग सेंसिबल, वेदर अदर पर्सन इज लिसनिंग और नॉट। सो ये ना बड़ा सा वो होता है, बिलीफ के साथ में करना होता है कि ये सही होगा और सेम टाइम दिमाग में बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा होता है कि यार मैं सही से तो बोल रहा हूँ ना, मेरे बाल तो ठीक लग रहे हैं ना, पसीना तो ज़्यादा नहीं आ रहा ना क्योंकि पंखा वंखा सब बंद करना पड़ता है, एम आई प्रेजेंटेबल, एम आई नॉट लाइक क्या बोलते हैं उसको, मैं ज़्यादा फंबल तो नहीं मार रहा हूँ। बट मैं क्या ट्राई करता हूँ, मैं कोई स्क्रिप्ट फॉलो नहीं करता। आई जस्ट ट्राई टू बी कीप इट एज नेचुरल एज पॉसिबल बिकॉज आई वॉन्ट टू शो कि ऐसे होता है। और यू नो आई ऑल्सो मेक मिस्टेक्स, मेरे को भी सोचने का टाइम लगता है और मैं मेनली ट्राई करता हूँ कि मैं एडिट ना करूँ चीज़ें जो मैं गलतियाँ करता हूँ। आई वॉन्ट टू कीप इट एज
रॉ एज पॉसिबल, सो दैट यू विल सी, और कहीं ना कहीं आपको लगे कि हाँ यार ये तो मेरे से भी, मैं भी कर सकता हूँ, इससे माइट भी बेटर कर सकता हूँ, ठीक है। और जब आपको ये फीलिंग आती है, दैट मीन्स यू शुड डू इट। ऑब्वियसली जब करने जाओगे थोड़ा मुश्किल लगेगा, बट धीरे धीरे ना होता जाएगा। इट्स नॉट जस्ट अबाउट मेकिंग वीडियोज एंड ऑल, बट इन टर्म्स ऑफ टॉकिंग टू पीपल, in front of the people, you coming in front of the people talking, और putting your things, काफ़ी हमारे बहुत अच्छे क्रिएटिव आइडियाज़ होते हैं या थॉट्स होते हैं, बट हम सामने नहीं लाते हैं, हम अपने को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, क्योंकि हमें लगता है डर, हमें लगता है व्हाट अच्छा आइडिया नहीं हुआ, एंड तब से लगता है कि पीपल विल गोना जज अस। सबसे बड़ा डर हमें लगता है कि लोग हमें जज करेंगे, सो उससे हम डर जाते हैं, और हमें लगता है कि क्या पता ऐसा हो वैसा हो। तो ये सबके साथ में होता है गाइस, बट द मेन थिंग इज दैट what my main point here to doing this thing is, it is all natural। डर सबको लगता है, और एक मुझे माउंटेन ड्यू को बड़ा सही ये कॉन्सेप्ट लगता है, द वे उसमें बोला है। मैं तो कितनी बार बच्चों को भी बोलता हूँ जब मैं पढ़ाता हूँ, यूज करता हूँ, डर के आगे जीत है। तो मतलब डर लगेगा, डर खाली एक वैसा नहीं होता, एक जजमेंट, जज होना भी एक डर है। हमको सबको डर लगता है कि हमको कोई जज ना करे, हमको कोई बुरा ना समझे, हमको कोई समझे कि बेकार है ये ऐसा। द ओनली थिंग बाय डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट इज गाइज, फॉलो योर ड्रीम्स, ट्राई टू डू व्हाट यू रियली वांट टू डू, दैट इज़। काफ़ी लोग हैबिट्स फॉलो करते हैं, सुबह जल्दी उठ गए, फिर हम जल्दी सो गए, हमने खाना खा लिया, मतलब इस हैबिट से क्या होगा, आप अमीर थोड़ा बनोगे। मतलब आपको, अगर मुझे म्यूजिशियन बनना है और मैं रोज़ सुबह जल्दी उठ रहा हूँ, पर मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ, मैं गाने नहीं बजा रहा, मैं गाने सुन नहीं रहा, मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा, तो मेरे जल्दी सुबह उठने का और जॉगिंग करने का फ़ायदा क्या? म्यूजिशियन तो नहीं बनूंगा मैं। तो मुझे जो बनना है, मुझे उस चीज़ को करना हो, उस चीज़ को मुझे हैबिट बनाना पड़ेगा। इफ़ आई वॉन्ट टू बी अ गुड कुक, देन आई हैव टू स्टार्ट कुकिंग। If I want to be you could say, if I want to be a good photographer, then I have to start clicking pictures, I have to start experimenting my photography, I have to, whatever resources I have to utilize those things, कि मैं मिनिमल से मिनिमल चीज़ को लेकर मैं उसको कैसे बेटर कर सकता हूँ। and when you keep doing it, it becomes better and more better. So the concept, the thing which I really only want to explain by all this thing is, do it. If I want to be YouTuber, मेरे हाथ में नहीं है कि मेरे कितने सब्सक्राइबर्स होंगे, मेरे हाथ में नहीं है कि मेरे में कौन क्या कमेंट करेगा, मेरे हाथ में ये बिल्कुल नहीं है कि मेरे कितने लाइक्स हो रहे हैं। मेरे हाथ में क्या है? कंटेंट। मैं कितनी वीडियोस बना सकता हूँ, मेरे हाथ में सिर्फ वही है और कुछ नहीं है। मुझे पता नहीं कि मैं सही से बोल पाऊँगा कि नहीं। जैसे भगवत गीता में बोला गया है, जैसे कृष्ण बोलते हैं कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर। फल तुम्हारे हाथ में होता ही नहीं है, बट ये कि यू हैव टू कीप ट्राइंग इट, वेयर लक एंड डेस्टिनी एवरीथिंग कम्स अलाइन बिकॉज यू पुटिंग एक्शन। बट अगर आप एक्शन ही नहीं डाल रहे होंगे तो लक भी काम नहीं करेगा। लक भी काम तभी करेगा जब आप करते रहोगे एंड देन द राइट टाइम कम्स वेयर लक मीट्स यू एंड देन यू बिकम सक्सेसफुल। ऑलराइट, तो ये है।